आईफोन 14 की जो नई लाइनअप लॉन्च हुई है, कौन सा परचेस करूं? आईफोन 13 ले लूं लास्ट जनरेशन का, या फिर आईफोन 14 बेस्ट रहेगा, या फिर आईफोन 14 प्लस बेस्ट रहेगा जो न्यूली लॉन्च हुआ है? तो यहां पर है ना सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि सारे डिवाइस भाई मैंने परचेस किए थे। और यस, ये प्रो मैक्स का डब्बा है, तो ये तीनों डिवाइसेस है और साथ में बस 14 प्रो मैक्स भी है। आईफोन 13 ऑफर के टाइम पे आपको पता है फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा कुछ तो कांड चालू था, 50 था बट बाद में 58 तक मिलना चालू हो गया। और नॉर्मल प्राइसिंग पर मैंने चेक किया था ना जब, तो ये 65,000 रुपीज के आसपास में चल रहा था 14 के लॉन्च होने के बाद में। तो हम लोग इसकी प्राइस है ना समवेयर 60 to 65,000 ही पकड़े चलते हैं नॉन ऑफर पे। कार्ड ऑफर वगैरह जिसपे मिल जाए उसमें फिर प्राइसिंग आपकी हिसाब से चेंज हो जाएगी। फिर आता है आईफोन 14 जो भी स्टार्टिंग वेरिएंट है ना 80,000 का मिल रहा है। फिर आईफोन 14 प्लस स्टार्टिंग वेरिएंट 90,000 का मिलता है। और देखो आईफोन 13 है ना 3 GB के रैम के साथ में आता है और 14 प्लस 6 GB रैम के साथ में मिलता है। और साथ में तीनों ही 128 GB वाले वेरिएंट है मेरे पास में। तो तीनों के अंदर है ना आप लोग एक सिम कार्ड लगा पाओगे और साथ में एक ई सिम का सपोर्ट रहेगा। और एक बात है, जो इंडिया के अंदर 14 सीरीज के अंदर जो फीचर्स नहीं आए ना, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जैसे सैटेलाइट हो गया और जो क्रैश डिटेक्शन का जो सीन है वो। तो देखो 13 और 14 के अंदर ना आपको कोई ज्यादा ऐसा चेंजेस देखने नहीं मिलेगा डिजाइन को लेकर, पूरा सिमिलर निकल कर आता है। और इतना बोला गया है कि भाई आईफोन 14 का जो कैमरा बम्प है ना थोड़ा सा हल्का सा ह्यूज मिलता है यहाँ पर, जो बहुत माइनर मैं कह सकता हूँ। बट जो सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा इस बार वो होगा 14 प्लस पर, क्योंकि इन्होंने इस बार जो मिनी सीरीज है ना उसको नहीं निकाला है और प्लस लेकर आए। तो बेसिकली ना ये दोनों जो फोन है ना आईफोन 13 और 14 ये है 6.1 इंचेस के साथ में, और जो 14 प्लस है ना वो है 6.7 इंचेस के साथ में। और ओ भाई छूट गया मेरे से, हालांकि मैंने टेम्पर्ड लगा रखा है बट छूट गया था, ऐसा 1 मिनट के लिए धड़कन ऐसी हो गई थी यार। सो देखो ये 14 प्लस और 14 प्रो मैक्स है मेरे पास में। ये मैंने ना थोड़ा टाइम पास के लिए इस पे एक स्किन लगाई हुई है, उसको इग्नोर कर देना। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि 13, 14 और 14 प्लस पर आपको बस दो चीज का डिफरेंस ज्यादा देखने मिलेगा। एक होगा बिगर बैटरी, क्योंकि बड़ी साइज है तो यहां पर बैटरी भी ज्यादा है। उसके बाद में बिगर डिस्प्ले जो आपको 13 और 14 से बिगर मिल जाता है। बाकी मैंने और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो नोटिस करा है कि भाई इसके अंदर ये चीज ज्यादा है, इनके अंदर वो चीजें कम है। अगर आपको बड़ी बैटरी बड़ा डिस्प्ले चाहिए और अगर आप लोग गेमर भी हो उस हिसाब से बड़ा फोन चाहिए, क्योंकि बड़ी बैटरी आएगी ना तो वहां पर आपको जो बैकअप भी ज्यादा मिलेगा, बड़ा फोन होगा हाथ में, पकड़ने में भी इजी रहेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ना तब आपको 14 प्लस बहुत ज्यादा सही पड़ेगा। तो 14 के अंदर आप वो लास्ट जनरेशन वाला 13 वाला कवर यूज नहीं कर पाओगे। और इन सभी पे ना टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है मैंने, लोकल मार्केट का 100 रुपए वाला, और ये 186 ग्राम पर है। 14 को ये कुछ 184 ग्राम का है, 2 ग्राम का डिफरेंस है बस इन दोनों में। 14 प्लस का जो वेट है ना भाई वो 216 ग्राम है, बट वेट है भाई ये 14 प्रो मैक्स भी देख लो 260 ग्राम, और कवर वगैरह भी नहीं लगा है। हाँ इस पे ये मैंने लेंस प्रोटेक्टर लगा के रखा है बस, बाकी और कुछ नहीं लगाया। सोचो कितना ज्यादा हैवी है। तो भाई यहाँ पर 13 और 14 की नॉच को हम लोग मैच करें ना तो भाई वो पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और 13, 14 प्लस ये भाई साहब को भी मैच करोगे तो सेम नॉच निकल कर आती है, कोई बड़ी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर भी नहीं है, निकल कर आएगी। और देखो 13, 14, 14 प्लस इनको टेबल पे रखा है, यहाँ पर वॉबल नहीं है, यहाँ पे भी वॉबल नहीं है, यहाँ पर वॉबल होता है विदाउट कवर, और यहाँ पर भी नहीं, 14 पर भी नहीं, इधर नहीं वॉबल होता है और थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू 13 से। और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा वॉबलिंग। तो बिना केस कवर वगैरह यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से ना टेबल पे टुक टुक करता रहेगा। सो 13 और 14 पर जो लॉक बटन है ना वो आराम से अंगूठा रीच कर लेता है सिंगल हैंडेड। और लेकिन अपना जो ये प्लस भाई साहब है ना 14 प्लस, इस पर ये जो अंगूठा है ना थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है। अगर साइड बाय साइड रख के दिखाऊं ना आपको, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है लॉक बटन का पोजीशन का। बाकी ये तीनों जो बैक डिजाइन है ना ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, मतलब ग्लास बैक है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। और ये जो मेरे पास है ना 14 प्लस का, ये ना पर्पल कलर है, बट मोस्ट ऑफ टाइम है ना ये ना लाइटिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ना हमें कभी कभी ना व्हाइट फील करवाता है। सो इन तीनों के अंदर है ना जो प्रोसेसर है ना पूरा सेम आता है भाई। जो पावर इनको मिलती है ना वो है A15 बायोनिक चिप के साथ में। तो इस बार जो आईफोन 14 प्रो है और 14 प्रो मैक्स है ना उसके अंदर A16 की बायोनिक चिप आती है। तो ये भाई थोड़ा सा आगे वाले प्रोसेसर है। जो जीपीयू कोर है ना वो 14 और 14 प्लस पर एक कोर ज्यादा मिल जाएगा, मतलब इन दोनों में 5 कोर जीपीयू है और इसमें 4 कोर जीपीयू आता है। जो बेसिकली लास्ट ईयर का आईफोन 13 प्रो है ना उसके अंदर 5 कोर का जीपीयू था, वही सेम प्रोसेसर इन दोनों भाई साहब ने डाल दिया 14 और 14 प्लस पर। तो मैंने क्या किया ना, तीनों फोन को ना मस्त तरीके से टेस्टिंग करने के लिए, बेंचमार्क करने के लिए और बैटरी बैकअप समझने के लिए ना एक यहाँ पर टेस्ट रन किया था। तीनों फोन के अंदर 100% की ब्राइटनेस, 100%
100% वॉल्यूम है और साथ में वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह जो भी है वो सारा आप लोग सेटिंग्स देख सकते हो। बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन हम लोग ने रिमूव कर दी है और एकदम फ्रेश तरीके से रखा है। और सबसे मेन बात, तीनों फोन के अंदर 100% की बैटरी यहाँ पर रखी गई है। तो सबसे पहला टेस्ट मैंने रन किया था एंटूडू बेंचमार्क का। सो आईफोन 13 के अंदर 33 डिग्री, 14 के अंदर कुछ 30 डिग्री और 14 प्लस के अंदर 29 डिग्री के आसपास का फोन का टेम्परेचर था। तो सबसे पहला बेंचमार्क रन किया तो 13 और 14 के अंदर है ना सेम स्कोर आया 7,88,000 का और प्लस के अंदर 8 लाख का स्कोर आया। और वही राउंड हम लोगों ने फिर से रन अप किया, मतलब सेकंड टाइम बेंचमार्क निकाले देखने के लिए कि परफॉर्मेंस में और ड्रॉप देखने मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली ड्रॉप है ना आईफोन 13 पर देखने मिला, उसने स्कोर अच्छे खासे नीचे करे और आईफोन 14 ने नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा पुशअप करा था और मेंटेन किया था आईफोन 14 प्लस ने। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने Geekbench 5 को रन करके देखा और वहां पर सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर में ऑफ कोर्स यहाँ पर 14 और 14 प्लस विन करता है लास्ट जनरेशन आईफोन 13 से। बस माइनर से स्कोर है, वहां पर आपको डिफरेंस मिलता है, बट डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा जीपीयू स्कोर के अंदर। वहां पर आईफोन 14 और 14 प्लस पर आपको ज्यादा मच बेटर स्कोर मिलेंगे आईफोन 13 के कंपैरिजन में। फिर है ना सबसे ज्यादा हैवी इंटेंस टास्क करके देखा हम लोगों ने, जो था 3D मार्क का, जिसके अंदर भाई बहुत ज्यादा खतरनाक टेस्टिंग होती है। 20 मिनट का पूरा ना हैवी लोड एनिमेशन ग्राफिक्स चलता है। सो यहाँ पर आईफोन 14 प्लस ने जो स्टेबिलिटी स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा निकाल के दिए है, क्योंकि देखो डिवाइस की साइज बड़ी है तो जो हीटिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से सेपरेट हो जाता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी निकल के आ जाती है। सो बेस्ट जो लूप स्कोर होता है ना और उसके बाद में लोएस्ट जो लूप स्कोर होता है वहां पर भी मुझे जो बेस्ट देखने मिला वो 14 और 14 प्लस में था। और यहाँ पर जो स्टोरेज है ना आईफोन 14 और 14 प्लस पर रहने में थोड़ी सी ज्यादा स्पीड वाली मिल जाती है 13 से अगर कंपेयर करते हो तो। और जब मैंने सेकंड टाइम वापस 3D मार्क का जो टेस्ट है ना वो रन करके देखा तो 13, 14, 14 प्लस ये तीनों ने ना भाई साहब मना कर दिया, बोलता मैं नहीं निकालने वाला भाई, अब मेरे में ताकत नहीं है, अब मैं जल चुका हूं अंदर से। बेसिकली यहाँ पर तीनों फोन के अंदर अच्छी खासी हीटिंग हो जाती है और जो 14 है ना वो थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है 13 और 14 प्लस से, बस बहुत ही मतलब माइनर कह सकते हो। फिर तीनों फोन के अंदर हम लोग ने यूट्यूब को रन करके देखा और वो ना 40 मिनट का प्लेबैक था, पूरा वीडियो हमने चलने दिया और साथ में ये जो हाई प्लेबैक क्वालिटी होती है ना उसके अंदर वो ऑटोमेटिक स्विच करते रह रहा था। तो इस बीच में ना जो तीनों फोन के अंदर जो टेम्परेचर है ना बस वो 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे आते हैं। आईफोन 13 33 डिग्री पर, 14 आता है कुछ 35 और 14 प्लस 36 डिग्री पर आता है। ज्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, तीनों के टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आते हैं। अभी ये सारी जो टेस्टिंग चली 100% की बैटरी थी भाई, इसमें बैटरी किसकी ज्यादा उतरी वो थी भाई ऑलमोस्ट, मतलब है ना 13 और 14 का जो बैटरी बैकअप था ना ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर था, मतलब कोई ज्यादा नहीं, मतलब 63% आईफोन 13 का, 62% आईफोन 14 का। आईफोन 14 प्लस का जो ना बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा था, उसमें 70% की बैटरी बच गई, यानी कि आईफोन 13 ने 37% की बैटरी ड्रॉप करी, 14 ने कुछ 38% की और बचा अपना आईफोन 14 प्लस, उसने कुछ तकरीबन 30% का बैटरी ड्रॉप देखने मिला हमें। और जो रीजन बनता भी है क्योंकि आपको बड़ा फोन मिलता है बड़ी बैटरी के साथ में। और रही बात बैटरी को लेकर तो 13 के अंदर है 3240 mAh की बैटरी और जो 14 है उसके अंदर है 3279 mAh की बैटरी और जो अपना 14 प्लस है ना उसके अंदर है 4323 mAh की बैटरी। बाकी तीनों ही 20 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जो आप एडाप्टर लेना होगा वो अलग से परचेस करना पड़ेगा आपको, तो उसका 2000 के आसपास पकड़ लो। बाकी तीनों ही मैक्स सेफ है, जो 15 वॉट की मैक्स सेफ जो चार्जिंग है उसको सपोर्ट करेगा। में जो QI चार्जर होता है ना वायरलेस चार्जर वो 7.5 वॉट की साथ में मिलेगा। और इस बार भी इन तीनों के अंदर वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग होती है ना वो नहीं दी गई है इस बार भी, इवन बड़े वाले भाई साहब पर भी। बाकी जो चार्जिंग टाइम है ना 20 वॉट का चार्जर था और 14 और 13 इन दोनों को 2 घंटे लग जाते हैं फुल 100% फोन को चार्ज करने में। अभी आप लोग वही पूछोगे अपना गेमिंग वाला पार्ट, तो मैं एक बात सिंपल क्लियर कर देता हूं आपको, इन तीनों में कोई टेंशन नहीं वाली गेमिंग को लेकर। तीनों के अंदर ऑल ग्राफिक्स में 60 FPS मिलता है, 90 FPS इन तीनों में नहीं मिलने वाला क्योंकि तीनों की जो रिफ्रेश रेट है ना स्क्रीन की वो 60 हर्ट्ज ही है। तो 90 FPS अगर गलती से भी रोल आउट हो गया ना इनके अंदर तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, इतना सिंपल बता दूं। ऑल ग्राफिक्स यानी कि HDR तक आप लोग 60 FPS की गेमिंग कर पाओगे। तो मैंने ना इन तीनों को टेस्ट आउट करके रखा हुआ है अच्छी खासी टेस्टिंग के साथ में, FPS डेटा के साथ में। और मैं एक बात बोलूं, तीनों में कोई फर्क नहीं है गेमिंग की रिस्पॉन्स को लेकर, तीनों ही तगड़े चलते हैं भाई। 60 FPS किसी भी सिनेरियो में, बूट कैंप हो गया, TDM हो गया, इरेंगल हो गया, TDM तो छोड़ो यार, मतलब सभी सिनेरियोज में ये 60 FPS आराम से निकाल के देता है। वो भी मैंने स्मूथ और एक्सट्रीम 2x एंटी-अलाइजिंग ऑन करके बता रहा हूं, जबकि ये अगर मैं इनमें HDR में भी खेल लूं ना तो ये तीनों तभी भी तगड़े चल जाएंगे। और यहां पर मैंने एक चीज का नोटिस करी मालूम है कि तीनों फोन है ना ब्राइटनेस ड्रॉप कर देते हैं अगर थोड़ा सा फोन ज्यादा हीटअप की तरफ जाता है, हल्का फुल्का हीटअप होता है, ज्यादा नहीं होता। और जो ब्राइटनेस डिप वाला पार्ट है ना वो तीनों के अंदर देखने मिलता है, इतना मैं सिंपल बता दूं। 13, 14 प्लस तीनों
तीनों में ही आता है। बाकी तीनों ही फोन के टच रिस्पॉन्स अच्छा है और साथ में जो जायरोस्कोप है तीनों का ही अच्छा है। बट एक प्लस पॉइंट बताओ आपको किसमें मिलेगा, वो होगा आईफोन 14 प्लस पर, क्योंकि यहाँ पर ये छोटी स्क्रीन है और ये बड़ी स्क्रीन है। और इसके पहले क्या होता था मालूम है, 13 सीरीज से समझ लो लोग है ना, मतलब बड़ा फोन इसके लिए देखते थे, मतलब प्रो सीरीज मैक्स वाला जो पार्ट है वो इसलिए देखते थे क्योंकि बड़ा फोन है, बड़ा मतलब स्क्रीन मिलेगा, बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, तो कंट्रोलिंग हो गया और जो मतलब इन हैंड जो कंफर्टेबल है ना, वो ये आराम से बैठ जाता था गेमर्स के लिए। बट इस बार वो जो गैप बताओ कौन फिलअप करता है, वो है 14 प्लस। जो मोस्ट ऑफ लोग जो मैक्स देखना चाहते होंगे ना, अब वो शायद अवॉइड कर सकते हैं, उनको अपना बजट है ना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लॉन्च होने के बाद में। बाकी नेटवर्क्स और कनेक्टिविटी सभी के अंदर सेम है, तीनों ही 5G फोन्स है, मल्टीपल 5G बैंड्स है और यहाँ पर हमें अनलॉक करने के लिए फेस आईडी मिलता है तीनों के अंदर। और ये जो डायनामिक आइलैंड आया ना नया वाला, वो हमें 14 प्रो और प्रो मैक्स में दिखने मिलता है, ये जो डायनामिक आइलैंड है ये भाई साहब। बाकी देखो सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है तीनों के तीनों, 60 हर्ट्ज तीनों ही है, 1200 की पीक ब्राइटनेस ये टच कर जाते हैं तीनों डिवाइसेस। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है 13 और 14 6.1 इंचेस की स्क्रीन के साथ में, जो 14 प्लस है वो 6.7 इंचेस की स्क्रीन के साथ में, बस ये डिफरेंस निकल कर आता है। बाकी सब कुछ फुल HD प्लस हो गया, सब कुछ सेम है। इन तीनों के अंदर सिरेमिक शील्ड है, स्क्रीन में जो फ्रंट में प्रोटेक्शन एक तरीके से उनका टफेस्ट ग्लास है, मतलब गिरने पे चांसेस कम है टूटने का, पर है ना इस पे स्क्रैचेस है ना, मतलब टेबल पे ऐसा फोन रखा हुआ है, गलती से वो अगर समझ लो इतना भी हो गया और आपने इस पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया तो स्क्रैच पक्का है भाई, कोई चांस नहीं कि आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो मैंने तीनों पे स्क्रैच गार्ड लगा के रखे हुए हैं, 100 रुपए वाले हैं, ज्यादा महंगे नहीं लगाए, ठीक है कोई इशू नहीं, स्क्रैच तो नहीं आएगा ना, मेन बात तो वही है। और डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना, तीनों ही अच्छी आती है, तीनों ही सेम आती है। डीप ब्लैक दिखता है, कलर वाला पार्ट प्रॉपर कलर में दिखता है, तो तीनों की डिस्प्ले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटडोर में भी अच्छी तरीके से काम करता है, मल्टीमीडिया वाला काम आप इन तीनों के अंदर आराम से कर पाओगे बिना किसी हेडेक के। इस बार है ना आईफोन 14 सीरीज के अंदर है ना डुअल एम्बिएंट सेंसर मिलते हैं, मतलब क्या होगा कि ये फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट है ना, आपकी लाइटिंग कंडीशन को देखकर जो ब्राइटनेस पॉसिबिलिटी है ना वो ज्यादा जो बेस्ट हो सकती है ना उस तरीके से रखेगा 14 सीरीज के अंदर। 13 में वही अपना पुराना वाला बात आता है, फ्रंट में जो है सेंसर, मतलब बेसिकली जो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने वाला पार्ट होता है ना, वो मतलब 14 सीरीज के अंदर कह सकते हो थोड़ा सा बेटर आएगा। और साथ में जो कैमरा एक्सपोजर के लिए भी ना वो डुअल एम्बिएंट सेंसर है ना, वो ज्यादा अच्छे काम करेगा 14 सीरीज के अंदर। और एक चीज, हाँ भाई ये तीनों फोन मैंने बाय किए हुए, एक्चुअली ये सारे ही फोन मैंने बाय किए हुए, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखा देना। अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे ना तो वीडियो को एक थोड़ा सा ना रीच होने का पार्ट, मतलब एक आगे पहुंचने का पार्ट मिल जाता है। सो प्लीज कर देना, क्योंकि आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना इन सभी डिवाइसेस का कि कितना ज्यादा मतलब अमाउंट घुस चुका है। और लोग जो कैलकुलेशन करते हैं ना कि भाई इतना तो तू कमा लेगा, तो भाई एक बार इधर आके देख लेना, फिर पता चल जाएगा। पैसा तो पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, वो बात की बात है, मतलब बहुत रेयर चांस है, वो जब मिलियंस में व्यूज आएंगे ना तब मस्त वाला पैसा बनता है। ये वीडियो बस आपको इसके लिए बना के दी जा रही है कि आप लोग बाइंग डिसीजन, बेसिकली मेरा काम है, पर आप लोगों को मैं बाइंग बता सकूं अच्छी तरीके से, आपका पैसा जो इन्वेस्ट यहाँ पर करना है वही सही तरीके से इन्वेस्ट हो जाए, कहां पर आप लोगों को जो डाउट थे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाए। बाकी स्पीकर को लेकर तीनों ही ना स्टीरियो स्पीकर आते हैं, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तीनों के अंदर 3.5 mm के गड्ढे नहीं मिलेंगे, ईयरफोन वगैरह लगाना होगा तो अलग से केबल वाला डोंगल आता है, केबल वाला डोंगल आता है, वो अलग से बाय करके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इनके जो ईयरफोन्स आते हैं वो भी ले सकते हो लाइटनिंग पोर्ट वाले। और हाँ लाइटनिंग पोर्ट मिलता है इनके अंदर, टाइप सी अभी भी नहीं आया हुआ है। तो अभी इतना है कि जो 14 और 14 प्लस के जो स्पीकर है ना वो ब्लास्टर है 13 से, और अगर मैं प्रो मैक्स को भी इसमें ऐड करूं ना, मतलब 14, 14 प्लस, प्रो मैक्स, इन तीनों का जो साउंड है ना सिमिलर निकल कर आता है, और तीनों ही ब्लास्टर है लास्ट जनरेशन से। बाकी देखो रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो तीनों के ही अंदर अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, iOS 16 मिल जाता है। और एक बात है कि iOS 16 अभी के टाइम पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा बगी है, मानो है ना मानो, थोड़ा सा बगी है, कभी लॉक स्क्रीन एकदम से अटक जाती है, थोड़े बहुत इश्यूज देखने मिले हैं मुझे, मैंने क्योंकि प्रो मैक्स भी यूज कर रहा हूं, उसके अंदर भी सेम सिचुएशन आई हुई है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे यार। एप्पल पे अपने को इतना तो भरोसा है, वो उतना सॉफ्टवेयर के पार्ट में कभी पीछे नहीं रहता। हम लोग ने इसी फोन से फोटो खींची गई है, तो यहाँ पर आप मस्त में इसको कस्टमाइज करवा के कुछ कलर वलर देना चाहते हो, ये तीनों के अंदर हो जाएगा, वैसे अभी सबके अंदर आ चुका ही है। तो ये जो चीज है अभी मतलब iOS 16 पे मिल जाएगी। बाकी रही बात तीनों फोन की जो हैप्टिक्स है वो अच्छी निकल कर आती है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इस बार कैमराज में मतलब माइनर से ना चेंजेस किए, हल्के से चेंजेस, तो इस बार इन दोनों के अंदर जो सेंसर शिफ्ट
सेकंड जनरेशन इन्होंने ऐड कर दिया है। और तीनों ही जो कैमराज है वो 12 मेगापिक्सल के साथ में है। जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो हमें प्रो मैक्स और प्रो के अंदर देखने मिलता है। तो इन तीनों के अंदर 12 मेगापिक्सल है, मेन और अल्ट्रा वाइड। अब यहाँ पर मेन कैमरा पर है ना आईफोन 13 पर f1.6 आता है जो अपर्चर है, और वहीं 14 और 14 प्लस पर हमें f1.5 मिलता है, ये मेन कैमरास पर। बाकी OIS सेंसर शिफ्ट जैसे मैंने बताया इसमें फर्स्ट जनरेशन और इन दोनों के अंदर सेकंड जनरेशन है। अल्ट्रा वाइड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, तीनों के अल्ट्रा वाइड f2.4 के साथ में आते हैं। और रही बात यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरास को लेकर, जो 13 है ना उसके अंदर f2.2 मिलता है, 14 और 14 प्लस पर f1.9 मिलता है। f जितना कम होगा लोअर लाइट में वो इतनी अच्छी लाइट अंदर खींचेगा, मतलब अंधेरे में भी थोड़ी सी मतलब उजाले वाली फोटो मिल जाए। और फिर सेल्फी कैमरा पर एक और नया चेंज है, ऑटो फोकस ऐड कर दिया 14 प्लस पर। इस पर तो वो नहीं आता था ऑटो फोकस 13 पर। अभी एक बात समझ के चल लेना, 14 और 14 प्लस के जो कैमरास है ना सिमिलर आते हैं भाई, मतलब फोटोज भी ऑलमोस्ट 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, 19.5-20 ऐसा समझ के चल लो, इतना ही डिफरेंस आएगा। और जैसे मैंने नोटिस किया ना लास्ट जनरेशन से इतना है कि लोअर लाइट में ये थोड़ी अच्छी फोटो निकालता है। ऑफकोर्स यहाँ पर ये रिजल्ट मिल जाता है आपको फ्रंट और बैक दोनों पर ही। अल्ट्रा वाइड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। और एक चीज है, जो 13 है वो वार्म टोन फोटोज निकालता था, और ये जो इस बार है ना वो भाई साहब कूलर टोन पे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब ब्लू टोन पे आ जाता है। और इस बार जो फोटोज में जो प्रोफाइल पिक्चर स्टाइल होता है ना वो हम लोगों ने वाइब्रेंट पे सब पे फोटो खींच के देखा है। मोस्ट ऑफ मैं वही यूज करता हूं, तो और मेरे हिसाब से आप लोग भी शायद से वही यूज करते होंगे अगर किसी के पास एप्पल वगैरह जो यूज कर रहा होगा वो। तो जो पिक्चर स्टाइल है वाइब्रेंट है, वहां पर थोड़े कलर बूस्टेड लगते हैं हल्के से, तो मैंने सभी के अंदर वही सेम प्रोफाइल रख के फोटोज करके टेस्ट किया था। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है भाई लो लाइट के अंदर भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि बैक कैमरा पर आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर डिटेल मिल जाती है, लाइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ जाती है, तो थोड़ी सी ज्यादा आपको ब्राइट इमेज मिल जाती है कंपेयर टू 13 से। और वही सेल्फी में वही वाला पार्ट निकल कर आता है जहां पर आपको थोड़ी सी बेटर लो लाइट फोटोज मिल जाती है सेल्फीज वगैरह को लेकर। तो यही इतना सा डिफरेंस था। और अगर वीडियो की बात करेंगे ना तो यहां पर भी भाई सेम चीज है, आपको लास्ट जनरेशन से थोड़ा सा ज्यादा बेटर, मतलब लो लाइट में जो कंडीशन है ना वो थोड़ा सा इंप्रूव मिल जाता है फोटोज और वीडियोस के सिनारियो में। ज्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा। आप लोगों ने इमेज और वीडियोस देख के खुद ही जजमेंट ले सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। अभी यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन है 14 और 14 प्लस पर। एक तो अपना सिनेमैटिक मोड है जो इस बार इन्होंने 4K at 30 FPS पर आपको दे दिया है। लास्ट टाइम जो था वो 1080p 30 FPS पर ही कैप था फ्रंट और बैक कैमरा पर, और यहाँ पर 14 प्लस फ्रंट और बैक कैमरा पर आपको सिनेमैटिक 4K at 60 FPS पे मिल जाएगा। ये हो गया जहां पर आपको ऑफ कोर्स सिनेमैटिक मोड बहुत ज्यादा इनका अच्छा निकल कर आता है, और वहां पर आप अपने हिसाब से जो बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन वाला जो बंदे होते हैं उनके लिए ज्यादा ये हेल्पफुल करेगा। बाकी फ्रंट और बैक कैमरा दोनों पर है ना 4K at 60 FPS पे वीडियो खींच सकते हो, जो आईफोन्स की हमेशा से अच्छी बात रही है। और इनका इनबिल्ट माइक भी तीनों ही मुझे अच्छा देखने मिला है, कोई उनमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और नया फीचर है जो है एक्शन मोड। तो वहां पर पहले तो वो मेन कैमरा से हटकर अल्ट्रा वाइड पे स्विच हो जाएगा, और ये ना डे लाइट के अंदर ज्यादा अच्छा काम करेगा कंपेयर टू लो लाइट से। और जब आप भागने वाला शॉट हो गया, फोन को लेके ऐसा भागते हो ना, ऐसा रनिंग वनिंग कर रहा है ऐसा कुछ, और ऐसा शॉट लेना है, एकदम स्टेडी शॉट लेना है, तो उसके लिए 14 प्लस भाई साहब निकल कर सही आएंगे। और आपको और बेटर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वहां पर 2.8K मिल जाएगा, तो और अच्छी डिटेल्स के साथ में और अच्छी शार्पनेस के साथ में आपको वो एक्शन मोड यूज कर सकते हो। और रही बात इनका जो एक्शन मोड है, इतना कहूंगा फुटेज को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करता है और ज्यादा एरिया भी क्रॉप नहीं करता है। पर अगर आप इसे लो लाइट में लेकर आओगे तो वहां पर आपको जो अल्ट्रा वाइड लो है ना f2.2 के साथ में, तो वहां पर आपको अच्छी वीडियो देखने नहीं मिलेगी। मतलब ठीक है, आपका काम चल जाएगा बस। और देखो होता है क्या कि जो आईफोन 13 है ना, जब आपका सपोज स्क्रीन ब्रेक हो जाता है तो है ना रिपेयरिंग के लिए लेके जाओगे तो फ्रंट से ना वो लोग स्क्रीन ओपन करते हैं, बट वो 13 के अंदर था। बट इस बार जो 14 सीरीज है ना, इस बार क्या हुआ है कि बैक पैनल से है ना मतलब पूरा काम होगा, मतलब इस बार फ्रंट नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी, बैक पैनल से मतलब जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है वो सारा होगा। सो देखो ये थी सारी बातें अपनी आईफोन 13 वर्सेस 14 और 14 प्लस को लेकर। एक सिंपल समझ लो, आपको लगता है कि आपका ज्यादा वीडियोस का काम ही नहीं है, मतलब आप बस नॉर्मली जो वीडियोस खींचते हो घर वाले ठीक है, पर जो ऐसा होता है ना फिल्म मेकिंग में होते हैं, थोड़ा सा जो कंटेंट क्रिएशन में होते हैं, जैसे कि मैं हो गया, जो इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह जो क्रिएट करते हैं, जो मतलब आप समझ गए रहेंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ, तो उस सिनेरियो को समझकर फिर आपको डिसीजन लेना है कि 14 अच्छा मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका इतना सारा तामझाम नहीं है वीडियोस को लेकर, तब भाई मैं आपको सिंपल अभी भी बोलूंगा 13 पे चले जाना, कोई डिफरेंस नहीं निकल कर आता, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब ऐसा ढूंढने जाऊंगा ना तब बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस मिलेगा।
आगे भी मतलब अच्छा खासा चल जाएगा, 3-4 साल आराम से ये भाई साहब चल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ आराम से, बिना किसी टेंशन से। किसी को बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो वो भाई 14 प्लस देख लेना। 14 मैं स्किप करने कहूंगा, अगर आपको लेना ही है तो मैं बोलूंगा 13 ले लेना, 14 स्किप कर सकते हो आप लोग, 14 प्लस ले लेना, बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, ज्यादा बैटरी लाइफ भी है। ऑलमोस्ट मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है आपकी, फिर भी लगता है कुछ पॉइंट थे जो मिस आउट हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डालो कमेंट। वीडियो पसंद आई तो पता ही है ना भाई लोग क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। जो है अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये 24 आवर्स में कितनी बैटरी मतलब खा जाता है और क्या ये एक दिन चल पाता है कि नहीं, रियल लाइफ टेस्ट हम लोगों ने किया है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और लास्ट जनरेशन जो आईफोन 13 प्रो है उसका भी सेम टेस्ट किया है, जो उसका वीडियो नीचे मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे और भी इसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।